अभी कल अचानक आपने देखा होगा कि वो हमारे अमीरात के, यूएई के जो प्रेसिडेंट है, मोहम्मद बिन जायद, जी, वो अचानक MBZ इमरजेंसी विजिट पे आए, और इमरजेंसी विजिट पे आए और जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुआ उसमें साहब वो जो अडानी का जो वो स्मार्ट सिटी है धोलेरा वाला, उसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अनाउंस कर गए। तो आप तो फिर राहुल गांधी को तो फिर यूएई के विरुद्ध मोर्चा लॉन्च कर देना चाहिए, तो कह देना चाहिए कि ये साहब जो अरब लोग हैं ये मुस्लिम द्रोही हैं। तो ये तो भाई उन्होंने राहुल गांधी से एनओसी नहीं ली और धोलेरा में इन्वेस्टमेंट लॉन्च कर दिया, ग्रीनफील्ड पोर्ट बना दिया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इतना सारा, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट अडानी के लिए। कितनी गलत बात है सर। ऐसा है, हम और आप लोग राहुल गांधी को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। आपको याद होगा कि मैं आपके जयपुर डायलॉग वाला लास्ट सेशन जब होस्ट कर रहा था, तो उसका विषय ये था कि फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, और उसमें हमें डिस्कस ये करना था कि साहब बीजेपी का क्या फ्यूचर है। और आप मंच के सामने बैठे हुए थे, तो मैंने कहा कि भाई इसमें थोड़ा बहुत जो है राहुल गांधी के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, कांग्रेस का फ्यूचर क्या है। तो आपने वहीं से बैठे बैठे कहा था कि आप राहुल गांधी को जरूरत से ज्यादा तवज्जो देते हो। तो क्या है कि पहले भी कह चुका हूं मैं कि राहुल गांधी जो है, अब तो उनकी भूमिका जो है, उनकी जो हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में जो उनका रोल है, वो एक आइटम गर्ल तो नहीं कहेंगे, आइटम बॉय जैसा रह गया है ना। आइटम बॉय तो नया कॉन्सेप्ट है कोई? आइटम मैन कह दो सर, तो आइटम मैन टाइप रह गया है उनका। तो अरे हम लोग ज्यादा यंग कुछ मैन जरूरत है से तो ज्यादा बॉय उन्हें हुआ, महत्व देने लगे हैं। बुरा मान जाएंगे। अब बुरा मान जाए सर कोई, हम गाली तो दे नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं ये बात तो बहुत साल पहले चेतन भगत ने अरविंद केजरीवाल के बारे में कही थी कि ये इंडियन पॉलिटिक्स की आइटम गर्ल हैं। और असदुद्दीन वैसी तो कहते हैं कि मैं तो लैला हूं इंडियन पॉलिटिक्स की, मेरे बिना तो काम चलता ही नहीं है। तो किसी का पॉलिटिकल पॉलिटिकल लीडर्स को तो अच्छा लगता है कि उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा बात हो, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा विचार विमर्श हो, ये तो अच्छा लगता है इन लोगों को। लेकिन सर मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा जो भूमिका है वो अब अडानी जैसे बिजनेसमैन भी समझ गए हैं कि देखिए ऐसे काम चलने वाला है नहीं। आपको ध्यान होगा कि वो जो वहां का मामला था, वहां पे इजराइल वाला मामला, पेगासिस वाले मामले, ये सब जब सामने आए थे, तो उस समय भी वहां पर यही बातें उठी थी कि साहब हम आपकी जांच कराएंगे। और फिर बाकायदा थ्रोली अडानी की जांच हुई थी, तो उसके बाद उन्हें क्लीन चिट मिली थी। तो बिजनेसमैन भी समझ गए हैं कि भाई आपको आपको सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा कि आप सरकार से मिलो, टेंडर ले लो, ठेके ले लो और काम कराना शुरू कर दो। अल्टीमेटली जब आपकी वजह से सरकार पर लांछन लगेंगे, सरकार पे लोग आरोप लगाएंगे, तो आपको भी आगे आना होगा। और वही हुआ है। और देखिए अडानी के तो अडानी को लेके तो सर सबसे बड़ा मैंडेट अभी महाराष्ट्र में आया है। महाराष्ट्र के जो बीएमसी के चुनाव हैं, सबको ऐसा लग रहा था कि बीएमसी के चुनाव में जो है वो जो वहां पे धारावी वाला प्रोजेक्ट चल रहा है और इतने सारे प्रोजेक्ट अभी इन्होंने हाल ही में शुरू किए हैं, कि उसे लेकर के कुछ रिएक्शन जनता के बीच में आएगा। लेकिन जनता तो समझ गई है कि काम तो सही हो रहा है, तो जनता ने क्लियर कट मैंडेट दिया है। तो सर राहुल गांधी के शोर मचाने से इन सबसे कुछ हो नहीं रहा है। जो चीजें हैं वो जनता समझ रही है और उसके अपने हिसाब से निर्णय ले रही है, किसी पॉलिटिकल नैरेटिव में नहीं फंस रही। पॉलिटिकल नैरेटिव तो बनाने की कोशिश सर कुछ शरारती लोग कर रहे हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखा, पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक महिला पत्रकार पूछ रही है मोदानी के साथ, हाँ मोदानी के बारे हाँ, में, वो देखिए आप, उसका मोदानी का चेहरा नहीं दिखाया उन्होंने, लेकिन उसका सोशल चेहरा नहीं मीडिया पे दिखाया, चल लेकिन रहा है ऐसे कि वो गंदे नीलू ढंग से व्यास है। पूछ रही है कि बस हाँ, ऐसा लगता है कि उसको लिख के दिया गया है कि ये पूछना। नहीं तो सर वो वही तो गोदी मीडिया है, असली असली गोदी मीडिया तो वही है जो इस तरह के सवाल पूछते हैं, वही है असली गोदी मीडिया। उसका चेहरा नहीं दिखाया, लेकिन जो मीडिया में चल रही है कि साहब नीलू व्यास थी वो। नीलू व्यास जो जब उसने पूछा वो सवाल, और वो बड़ी शातिर तरीके से, देखिए पवन खेड़ा भी कह रहा है कि किसके बारे में आप बात कर रही है और स्पष्ट करें, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। साफ है कि उन्हें पर्ची मिली है कि आपको ये सवाल पूछना है, और फिर मैं उसका ये जवाब दूंगा, और फिर उसका वीडियो वायरल करा दिया गया।
लेकिन अडानी एक मुख्य मुद्दा बनाया गया था, चला नहीं बिल्कुल बीएमसी नहीं के सर। चुनाव में। जी सर। ये तो आपको याद होगा विधानसभा चुनाव में भी हुआ था सर। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव, हम वहां पे मुंबई में थे उस दिन, और मेरे ध्यान है उस दिन प्रचार खत्म हुआ था, और आपको ध्यान होगा राहुल गांधी ने वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो तिजोरी खोली थी, उस तिजोरी में से कुछ कागज निकाल लेते और फिर मोदी और अडानी की तस्वीर दिखाई थी। राहुल गांधी एक ये विफल प्रयास एक बार तब भी कर चुके, विधानसभा चुनाव में भी मुंह की खाई थी इन्हें। लेकिन क्या है कि आपके पास बताने के लिए, जनता को कुछ देने के लिए, ऑफर करने के लिए कुछ है नहीं, तो आप इस पे चले जा रहे हैं। दुर्भाग्य की बात तो इनकी ये देखिए सर कि इसका कुछ ये फीडबैक भी नहीं लेते, कि जो हम नैरेटिव चला रहे हैं, जो हम जनता में संदेश देना चाहते हैं, उसका मैसेज क्या है, जनता उसे समझ भी रही है या नहीं, इसका भी तो कुछ फीडबैक लेने की कोशिश नहीं करते। किसी चीज का फीडबैक लेने की कोशिश नहीं करते, वो तो पाकिस्तान के एजेंडे पे चलते रहते हैं। कई बार तो आप देखिए कह रहे हैं साहब कि पाकिस्तान, बीच बीच में ये भी तो बोलते हैं ना कि साहब कि पाकिस्तान के साथ हमको जो है वो सुलह सफाई करके चलना चाहिए। ये अलग बात है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से ही पकड़ा जाता है। अभी तो इस समय पाकिस्तान में तो भयंकर मेल्ट डाउन चल रहा है। ये MBZ वाला जो कल का जो विजिट हुआ है, उसके बाद से तो पाकिस्तान में ऐसा पैनिक है कि बता नहीं सकते।